हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोडिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पॉइंटर के बारे में सीखने वाले हैं कि पॉइंटर क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर और ये कैसे वर्क करता है। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं इन कोड को एक्सप्लेन करूं तो कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज पॉइंटर इन सी? ए पॉइंटर इन सी इज ए वेरिएबल that stores the memory address of another variable instead of storing the actual value। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं कि कोई वेरिएबल होता है, उसके अंदर हम किसी भी डेटा को असाइन कर सकते हैं, किसी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी होती है, हर वेरिएबल का अपना एक एड्रेस होता है। अगर हमें उस वेरिएबल का एड्रेस जानना है तो हमें एक दूसरे वेरिएबल का यूज़ करना होता है, जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल की जगह पॉइंटर वेरिएबल होता है। अगर पॉइंटर वेरिएबल होगा तो वो किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर पाएगा। देखो, आप ये जो p नाम का वेरिएबल है, उससे पहले आपने स्टार का साइन लगाया है, तो ये पॉइंटर वेरिएबल है। नाउ दिस वेरिएबल कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये देख रहे हैं आप, एम्परसेंड का साइन लगाया गया है। एम्परसेंड का मतलब होता है सी लैंग्वेज के अंदर एड्रेस ऑफ। तो एड्रेस ऑफ ए इज बीइंग स्टोर्ड इन p, यानी p नाम के वेरिएबल में a नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो रहा है। p ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको जब डिक्लेयर किया था तो नॉर्मल वेरिएबल की जगह पॉइंटर वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर किया गया था। पॉइंटर p स्टोर्स द एड्रेस ऑफ a। थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करें। इंट a इक्वल टू 10, ये क्या है? नॉर्मल वेरिएबल स्टोरिंग वैल्यू 10। जैसा कि मैंने आपको बताया, a नाम का वेरिएबल है जिसने अपने अंदर क्या किया, 10 को स्टोर कर लिया है। और इंट स्टार p, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है डेट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। एंड नाउ एड्रेस ऑफ a इज बीइंग स्टोर्ड इन p। मतलब क्या हुआ, a का जो एड्रेस है वो p के अंदर स्टोर हो रहा है। एड्रेस ऑफ a गिव्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल a which is stored in pointer p। अब कुछ हमें इंपॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए कि एंड का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है। देखो, एंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है ये। तो एक काम करते हैं, मैं पहले कुछ आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, कुछ रियल लाइफ एनालॉगी है। आप सोच सकते हैं वेरिएबल को क्या मान सकते हैं, हाउस मान सकते हैं। कि मान लो आपका घर है, वो वेरिएबल है, जो उसमें रहने वाला है वो उसकी वैल्यू है, और जो हाउस का एड्रेस क्या है, वो एड्रेस है। तो पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर इज ए पेपर डेट स्टोर्स द हाउस एड्रेस। मान लो कोई आपके घर तक आ गया है, यानी कि वो आपके मतलब उसने वेरिएबल को एक्सेस किया है। अगर उसको वैल्यू एक्सेस करनी है या एड्रेस एक्सेस करना है तो वो पॉइंटर का इस्तेमाल करेगा। सो द पॉइंटर डज नॉट स्टोर द पर्सन, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द हाउस वेयर द पर्सन लिव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉइंटर क्या करेगा, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अगर आपको एड्रेस तक एक्सेस मिल जाता है तो आप उसकी वैल्यू भी एक्सेस कर पाएंगे। तो हम कुछ बनाने वाले हैं, कुछ स्पेशल प्रोग्राम। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। प्रिंट वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, ऐड 2 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर, स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर। तो ये कैसे काम करेगा, चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। देखो आप, तो पहले मैं इस फर्स्ट वाले प्रोग्राम को जरा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि कैसे बनाया गया है। देखो, तो हमने क्या किया, एक a नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 10 को स्टोर कराया, और फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने a की वैल्यू स्टोर करा दी है। देख पा रहे हैं आप ये? तो ये पॉइंटर वेरिएबल है, a का जो एड्रेस है वो हमने p में स्टोर कराया। तो हमने अभी क्या प्रिंट कराया, a की वैल्यू प्रिंट कराई है। a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो a की वैल्यू क्या है, 10 है। फिर हमने जो a का एड्रेस है जिसको हमने p नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया था, उसको प्रिंट कराया। एक काम करते हैं, p की जगह चलो मैं यहाँ b कर लेता हूँ, तो आपको और बेटर रहेगा b, ताकि कंफ्यूज ना करे आपको ये। मैं इसको b कर लेता हूँ, और ठीक है, यहाँ पे b कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम b ही कर लेते हैं। मैंने कंपाइल कराया, रन कराया। देखो जरा यहाँ पे क्या आया,
वैल्यू ऑफ ए क्या है, 10 है। एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस क्या है, देखो ए का एड्रेस ये है। देखो हर सिस्टम का अपना एड्रेस होता है। अगर आप इसी कोड को अपने सिस्टम में चला रहे हैं तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है, तो उसको देख के आप परेशान नहीं होना। तो मेरे सिस्टम में सेटिंग ये है, तो ये आंसर आ रहा है। देखो ये %p क्यों लगाया गया है, क्योंकि हमें ए का एड्रेस जानना है। तो डिफरेंट टाइप का स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग स्पेसिफायर है या फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो आपको बता रहा है कि ए की वैल्यू क्या है। पॉइंटर p स्टोर्स एड्रेस, जो पॉइंटर p है उसने क्या स्टोर कर रखा है, ये, यानी जो a का एड्रेस है वो अब b की वैल्यू है। जो a का एड्रेस है वो अब b की वैल्यू है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको b लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने कंपाइल कराया, रन कराया। देखो आप जरा, वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, और उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है ये आपने यहाँ पे देखा। तो मैंने आपको बताया कि देखो दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं जरा कमेंट करके लिख देता हूँ। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस, और वी कैन से एंड signifies address of, और जो आपका ये साइन है, this sign signifies value at address। समझे बात को? तो वैल्यू एट एड्रेस, तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है। अब बी के अंदर क्या आ गया, बी के अंदर आ गया ए का एड्रेस। ए का एड्रेस बी के अंदर आ गया, लेकिन हमें जानना है कि जो ए का एड्रेस है वहाँ वैल्यू क्या है। तो हम इस साइन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टार के साइन का। स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस, कि इस गिवन एड्रेस पर वैल्यू क्या है। तो जो एड्रेस है वो बी के पास है, और बी के पास जो एड्रेस है वहाँ वैल्यू क्या है, वो देखो आपको यहाँ देखने को मिली है, वहाँ वैल्यू 10 है। तो हम किसी वेरिएबल का एड्रेस अगर हमें पता है तो उस एड्रेस पर वैल्यू क्या स्टोर है वो भी हम पता लगा सकते हैं स्टार के साइन से। तो आप बना के देखें इन चीज़ों को, आपको बेटर समझ में आएगा। मैं अभी आपको एक प्रोग्राम और बना के दिखा रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग कुछ डिफरेंट काम करने वाले हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, वैल्यू, प्रिंट वैल्यू यूजिंग पॉइंटर। ये तो हमारा पहले केस में हो गया। चलो, प्रिंट वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। और सेकंड केस में हम लोग करने वाले हैं ऐड 2 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर। 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे यूजिंग पॉइंटर। कैसे करेंगे देखो जरा। आपने क्या किया, ए नाम का वेरिएबल लिया, बी नाम का वेरिएबल लिया, एक आपने पी और क्यू नाम के वेरिएबल लिए। ये वेरिएबल कैसे हैं, ये पॉइंटर वेरिएबल हैं। पॉइंटर वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जो अपने अंदर एड्रेस स्टोर कर सकते हैं किसी अदर वेरिएबल का। एक आपने सम नाम का वेरिएबल ले लिया। देखो हमने ए का एड्रेस क्या किया, ए का जो एड्रेस है वो हमने पी के अंदर स्टोर कर दिया है, और बी का जो एड्रेस है वो हमने क्यू के अंदर स्टोर कर दिया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट, अगर जो P के पास जो एड्रेस है वहाँ वैल्यू क्या है, Q के पास जो एड्रेस है वहाँ वैल्यू क्या है। यानी इसका मतलब हुआ एड्रेस ऑफ, एड्रेस एट दिस, वैल्यू एट दिस एड्रेस, ये 5 की बात कर रहा है। वैल्यू एट दिस एड्रेस यानी ये 10 की बात कर रहा है। और इनको आपने प्लस करके सम नाम के वेरिएबल में होल्ड करा लिया और सम को प्रिंट कराया। अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ये क्या है, ये किस चीज़ का आ रहा है। हाँ, कंपाइल कराया, रन कराया, देखो आपको आंसर मिल गया 15। देखो कितनी आसानी से आपने पॉइंटर की हेल्प से 2 नंबर को ऐड कर लिया है। तो पॉइंटर के थ्रू हम किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। अगर हमारे पास एड्रेस तक का एक्सेस है
तो वहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर है वो भी हम पता कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, किसी का वेरिएबल का एड्रेस हमने एक्सेस किया और इसके थ्रू हमने वैल्यू एक्सेस कर ली है, वैल्यू एट द गिवन एड्रेस, वैल्यू एट द गिवन एड्रेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक काम और कर लेते हैं, दो नंबर्स को स्वैप कराएंगे। वी आर गोइंग टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर। कैसे कराएंगे अभी समझते हैं। तो ए के अंदर 5 स्टोर है, बी के अंदर 10 स्टोर है। आपने दो पॉइंटर वेरिएबल ले लिए हैं, एक थर्ड वेरिएबल आपने और ले लिया है। थर्ड वेरिएबल क्यों ले लिया है, क्योंकि हम इसके थ्रू वैल्यू एक्सचेंज कराएंगे। तो ए का एड्रेस पी के अंदर आ गया है, बी का एड्रेस क्यू के अंदर आ गया है। और देखो जब मैंने आपको स्वैपिंग करना बताया था तो मैंने ये लॉजिक आपको समझाया होगा। देखो ये जो ए की वैल्यू है वो इसके अंदर आ गई टेम्प के अंदर, और जो क्यू की वैल्यू है वो क्यू की वैल्यू जो है पी के अंदर आ गई है, फिर जो टेम्प की वैल्यू है वो क्यू के अंदर आ गई है। तो इस तरह से हमने क्या किया, वैल्यू आपस में एक्सचेंज करा ली है और इसको हमने प्रिंट कराया है। देखो लॉजिक तो वही है, बस यहाँ मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि पॉइंटर भी आपकी हेल्प कर देता है नंबर्स को स्वैप कराने के लिए। देखो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 हो गई है। बी की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 5 हो गई है। देख पा रहे हैं आप लोग इस चीज़ को, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। देखो पॉइंटर्स के और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन जो मेन जो बेसिक थ्योरी थी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें बढ़िया से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।